खुदा की कसम, पंजाब पुलिस ने अब रोका तो नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर खुली धमकी। कहा, अहलकारों को उठाकर खैबर पख्तूनख्वा ले जाऊंगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। डंके की चोट पर अपने वसाइल इस्तेमाल करूंगा, जहां जहां हमें हुक्म मिलेगा वहां जलसा करेंगे। पीटीआई की खवातीन जेल में है, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? शुक्र है मौलाना का भी ज़मीर जाग गया। अली अमीन गंडापुर नाकामी पर खफत मिटाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। रियासत और इदारों को अब फैसला ले लेना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब चाहती है। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत महफूज नहीं, फितना पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर हमले होते हैं। बैरून मुल्क जो वादा है वो भी पूरा कर रहा हूँ। ये काम हम बलोचिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? ये बलोचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं और वो रुपया भी कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे, और 2022 से लेके आज तक उन्होंने एक घर नहीं बनाया। अगर आप अपना हिस्सा डालते हो और दुनिया और इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने आप ये साबित करते हो कि आप भी अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दूसरा ममालिक से आपको मजीद फंडिंग दिलवा सकते हैं। विफाक ने आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। फंड सिला मुतासरीन के लिए आया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहा, वर्ल्ड बैंक ने 40 करोड़ डॉलर दिए, हम बलूचिस्तान से वादे पूरे नहीं कर सके, ये ज्यादती है। बलूचिस्तान से सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। अब वकला के साथ जजेस की भी सियासत होती है। हमारी अदलिया दुनिया में वाहिद है जिसकी अपनी मर्जी चलती है। जजेस के तकर्रुरी के निज़ाम को बदलना होगा। ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर जज मुकर्रर करें। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा, आइन में तरमीम से आईनी अदालत बनाएंगे। चाहते हैं आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सूबों में भी आईनी अदालतें बननी चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी केस। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत के लिए नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर नौ बनेगा। मुकदमे की समाअत मंगल तक मुलतवी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। कोई रुकन ना आना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में केस की समाअत कल होगी। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। नजरसानी केस 2 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किए। शहबाज की परवाज सबसे बुलंद। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली इजलास से खिताब को अमरीकी सदर से भी ज्यादा बार देखा गया। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वज़ीर आज़म का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा था। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज कर दी गई।
स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने दरखास्त जमानत मुस्तरद की। मुलजमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। कल से बैंक में अकाउंट खुलेगा, ना बैरून मुल्क सफर होगा। गाड़ियां और जायदादें भी ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी नहीं होगी। FBI ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर चैम्बर टैक्स बार्स को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब हुकूमत के किफ़ायत शारी मुहिम के बरक्स इक़दामात। पार्लिमानी सेक्रेटरीज और वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 61 करोड़ 24,75,000 मालियत की 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख से 30 लग्जरी गाड़ियां आएंगी। ₹2 अरब के AC डिब्बों में बंद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीज गर्मी से निढाल। महकमा सेहत 6,100 AC नस्ब ना करा सका। एयर कंडीशनर गुज़श्ता माली साल खरीदे गए। 4 माह बाद भी नए एयर कंडीशनर अस्पतालों में लगाने का फैसला ना हो सका। करेंसी की डिवैल्यूएशन से महंगाई बढ़ गई। मईशत के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। 2 साल में अफरात ज़र में इजाफा हुआ। ग्रुप लीडर एप्टमा साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत बिजली के बंद यूनिट्स को क्यों पैसे अदा कर रही है? ये बिजली घर बरसों से बिजली नहीं बना रहे। गौहर एजाज ने एप्टमा के नौमंतखब ओहदेदारों को हार भी पहनाए। बागों का शहर फजाई आलूदगी के निर्गमे। आलूदगी की शरह में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, घुटन भी बढ़ गई। लाहौर में आज आलूदगी की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड। माहिरीन की मास्क के बगैर घरों से ना निकलने की हिदायत। समुद्री तूफान हेलियन ने अमेरिका की 6 रियासतों में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा से लेकर शिमाली कैरोलिना तक सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 90 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में सड़कें और पुल तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। नेपाल में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। सैलाबी रैनों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 170 हो गई। दर्जनों लापता, सैकड़ों घर तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मानसरा के हामिद स्वाति ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बर्मिंघम में ब्रिटिश टाइटल बॉक्सिंग फाइट जीत ली। हामिद स्वाति ने बरतानवी बॉक्सर बॉबी कर्क को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ गलतियों से सीखना होगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का वक्त बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए यादगार नतीजा हासिल करें। रावलपिंडी की पिच फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है। नौजवान अदाकार देखते रह गए। 58 साला शाहरुख खान आईफा अवार्ड ले उड़े। 300 अवार्ड जीतने वाले शाहरुख खान ने एक बार फिर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड अपने नाम किया। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला। एनिमल ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिए। पाकिस्तान और भारत में मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान और भारत बराबर हैं। दोनों मुल्कों से दिल से मोहब्बत करते हैं।